ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे शिव प्रिया, हे पाप नाशनी गंगा माता, आपको बारंबार नमस्कार है। आप त्रिलोक को पावन करने वाली हैं, स्नान मात्र से पापों को हरने वाली हैं और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आपके जल में दिव्यता है। आप सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अवतरित हुई हैं। गंगे त्रिपद देवी, भक्ता नामानदायिनी, दारिद्र दुख भंगाय नमस्ते तु नमो नमः। हे त्रिपदगा, तीनों लोकों में प्रवाहित गंगा देवी, आप भक्तों को आनंद देने वाली हैं, दरिद्रता और दुख को हरने वाली हैं। आपको बार बार नमस्कार है। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा माँ आप सभी के कष्टों को दूर करें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ध्यान में लीन थे, परंतु राजपुत्रों ने उन्हें चोर समझकर अपमानित कर दिया। मुनि ने क्रोधित होकर अपने योग बल से उन्हें भस्म कर दिया। उनके शरीर वहीं भस्म होकर पड़े रह गए और उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़पने लगीं। सगर के वंशजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उद्धार के लिए प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वर दिया, लेकिन गंगा के वेग को धारण करना किसी के बस में नहीं था। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे वह भयंकर वेग से बहने के बजाय शांत होकर बही। गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों के वश पर बहकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तब से गंगा को पाप नाशनी, मोक्षदायिनी और भागीरथी कहा जाता है। तप और श्रद्धा में असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। पूर्वजों के उद्धार हेतु प्रयास करना एक पुण्य कार्य है। गंगा केवल जल नहीं, दिव्य चेतना है जो शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करती है। एक समय की बात है, प्राचीन हस्तिनापुर, जो बाद में महाभारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ, के राजा शांतनु गंगा नदी किनारे विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा जो गंगा किनारे खड़ी थी। उनका स्वरूप तेजस्वी था। राजा उनसे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह देवी स्वयं गंगा माता थीं, जो पृथ्वी पर प्रकट हुई थीं। उन्होंने राजा शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर एक शर्त पर। आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा प्रेम में इतना डूबे थे कि उन्होंने यह शर्त मान ली। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया। राजा शांतनु स्तब्ध थे, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तो राजा से सहन नहीं हुआ। उन्होंने गंगा को रोक लिया और कारण पूछा। तब गंगा माता ने अपना रूप प्रकट किया और बताया कि ये 8 पुत्र अष्टवसु थे, स्वर्ग के देवता, जिन्होंने एक ऋषि का अपमान किया था। उन्हें श्राप मिला कि वे धरती पर जन्म लेंगे। गंगा उन्हें मुक्त करने के लिए जन्म देकर तुरंत स्वर्ग लौटा रही थी। गंगा बोली, आपने वचन भंग किया, अतः अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएंगे, आपके पास रहेगा। फिर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसे शास्त्र, वेद, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर बाद में राजा शांतनु को सौंप दिया। गंगा माता केवल पवित्र नदी ही नहीं, ईश्वर की साक्षात करुणामयी शक्ति है। वे ब्रह्मांडीय योजनाओं में भाग लेती हैं और जन कल्याण के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकती हैं। उनका संबंध केवल जल से नहीं, धर्म, तप, शांति और त्याग से भी जुड़ा हुआ है। राजा जन्मेजय पांडवों के वंशज और राजा परीक्षित के पुत्र थे। एक बार उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से हो गई। इस मृत्यु से क्रोधित होकर जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ, नाग यज्ञ का आयोजन किया, जिससे समस्त नाग वंश को भस्म किया जा सके।
यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सभी सर्प आकाश और पृथ्वी से खींचकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। तक्षक भी यज्ञ में खींचने लगा, लेकिन वह देवराज इंद्र की शरण में चला गया। जन्मेजय ने इंद्र को भी यज्ञ में खींचने का आदेश दे दिया। अब संकट देवताओं पर आ गया। तब आस्तिक मुनि, जो एक नाग माता मनसा देवी और एक ऋषि के पुत्र थे, आए और जन्मेजय से यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। जन्मेजय ने पहले तो मना किया, पर जब मुनि ने ज्ञान और धर्म की बातों से उन्हें शांत किया तो राजा ने यज्ञ रोक दिया और नागवंश की रक्षा हुई। अब यज्ञ के पवित्र स्थान और पूरे क्षेत्र में हवन की अग्नि से उत्पन्न तीव्र ऊर्जा और अवशेष पापों का नाश करने के लिए देवी गंगा का आह्वान किया गया। तब गंगा माता प्रकट हुई और अपने पावन जल से यज्ञ भूमि को शुद्ध किया, जिससे संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। गंगा माता केवल पापों को ही नहीं, क्रोध और अहंकार से उत्पन्न विनाश को भी शुद्ध कर सकती हैं। धर्म, करुणा और क्षमा के साथ यदि गंगा का आह्वान किया जाए तो वे हर प्रकार के दोष को मिटा सकती हैं। गंगा की उपस्थिति विवेक, शांति और संतुलन की प्रतीक है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के उनके दर्शन हेतु पहुंचे। भीष्म पितामह ने धर्म, नीति, युद्ध और जीवन के गुण रहस्यों का उपदेश दिया, लेकिन वे प्राण नहीं त्याग रहे थे, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर चुके थे। वे उत्तरायण सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मोक्ष का मार्ग माना जाता है। उस समय गंगा माता अपने पुत्र को बाणों की सैया पर देखकर अत्यंत व्याकुल थी। उन्होंने स्वर्ग से प्रकट होकर प्रार्थना की कि उनका पुत्र मुक्त हो जाए। गंगा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र है, जिसने सत्य, धर्म, व्रत और ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है। अब कृपा कर इसे मुक्ति प्रदान करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगे, तुम्हारा पुत्र स्वयं महान योगी है। उसका परिशुद्ध हृदय और तुम्हारे जल से शुद्ध हुआ जीवन उसे अवश्य मोक्ष दिलाएगा। उत्तरायण काल के प्रारंभ में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि गंगा का दिव्य प्रवाह उनके शरीर को छूकर स्वर्ग की ओर गया और वे सीधे दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। गंगा माता केवल जीवन को शुद्ध नहीं करती, वे मृत्यु के बाद मोक्ष का भी मार्ग हैं। एक माँ अपने पुत्र के लिए किया गया प्रार्थना, चाहे वह देवी ही क्यों ना हो, सर्वश्रेष्ठ करुणा का उदाहरण है। श्री कृष्ण और गंगा माता का संवाद हमें भक्ति और योग का गुण ज्ञान देता है। एक बार महर्षि परशुराम को अपने पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या का समाचार मिला। क्षत्रियों द्वारा यह अधर्म हुआ था और परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। इस महायुद्ध और रक्तपात के बाद परशुराम के मन में भारी ग्लानि और अपराध बोध उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि भले ही उन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन इतना रक्त बहाना पाप का कारण बन सकता है। वे प्रायश्चित की भावना से गंगा माता की शरण में गए। हिमालय की तलहटी में उन्होंने कठोर तप किया और गंगा माता से प्रकट होने की प्रार्थना की। गंगा माता प्रकट हुई और परशुराम से बोली, हे परशुराम, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा था, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें मन में दोष का अनुभव हो रहा है तो मेरे पावन जल से स्नान करो। तब परशुराम ने गंगा जल से स्नान किया और अपने शस्त्रों को भी गंगा में धोया। उनके मन को शांति प्राप्त हुई और उन्होंने संन्यास का व्रत लेकर तपस्या का मार्ग चुना। गंगा केवल पाप हरणी ही नहीं, मानसिक शुद्धि और आत्मिक शांति का भी स्रोत है। परशुराम जैसे तेजस्वी और पराक्रमी ऋषि भी गंगा की शरण में जाकर शांति प्राप्त करते हैं। यह गंगा की करुणा और दिव्यता प्रमाण है। गंगा माता केवल जल की धारा नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को शुद्ध करने वाली शक्ति है। बहुत प्राचीन काल में एक बार महर्षि अगस्त संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकले। वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ धर्म और तप का विस्तार होता। एक बार वे हिमालय की ओर गए, जहाँ गंगा का तेज प्रवाह बह रहा था। अगस्त ऋषि ने सोचा, गंगा तो उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी धारा दुर्लभ है। यदि गंगा का जल दक्षिण में भी पहुँचे तो वह क्षेत्र भी पवित्र हो जाए। उन्होंने गंगा माता का आह्वान किया और उनसे दक्षिण की ओर प्रवाहित होने का आग्रह किया। गंगा माता बोली, हे मुनिवर,
मैं पृथ्वी पर भगीरथ के कारण आई हूँ। मेरा मार्ग निश्चित है। मैं सबको पवित्र करती हूँ, लेकिन अपनी धारा को बदल नहीं सकती। तब महर्षि अगस्त्य ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा माता से कहा कि वे अगस्त्य मुनि के तप का सम्मान करें। गंगा माता ने प्रसन्न होकर एक कलश में अपना जल अगस्त्य मुनि को प्रदान किया और कहा, हे मुनि, आप इस जल को जहाँ चाहें प्रवाहित करें। जहाँ यह गिरेगा वहाँ भी मैं वैसे ही पवित्र प्रवाह से प्रभावित रहूंगी। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत पहुंचे और उस गंगा जल को कई तीर्थों में प्रवाहित किया, जिससे कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी और अन्य दक्षिण भारतीय नदियों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण गंगा माता को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा माता की कृपा सीमित नहीं है। वे जहाँ भक्त का हृदय निर्मल हो वहाँ स्वयं प्रवाहित होती हैं। तब श्रद्धा और संकल्प से देवी की अनुकंपा किसी भी दिशा में प्राप्त की जा सकती है। गंगा केवल उत्तर भारत की नहीं, संपूर्ण भारत की आत्मा है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि प्रारंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन के लिए देवताओं, ऋषियों और लोकों की रचना की, परंतु जीवन के प्रवाह और शुद्धिकरण के लिए उन्हें एक दिव्य जलधारा की आवश्यकता थी। ऐसी जलधारा जो तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पवित्र कर सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को धोया। जब वे वामन रूप में त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड को 3 पगों से नाप रहे थे, उनके चरणों का स्पर्श होते ही वह जल अमृत समान हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलों में संग्रह कर लिया। यह वही जल था जो बाद में गंगा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ब्रह्मा जी ने उस जल से कहा, हे दिव्य, तुम तीनों लोकों की पवित्रता और जीवन का आधार बनोगी। तुम्हारा नाम होगा गंगा। तुम त्रिलोकी में प्रवाहित होकर पापों का नाश करोगी और जो तुम्हें स्मरण करे, स्पर्श करे या आचमन करे वह पवित्र हो जाएगा। तभी से गंगा को त्रिलोक गामिनी, त्रिपदगा और ब्रह्मा कमंडलु संभूता कहा जाता है। गंगा माता कोई साधारण नदी नहीं, वे भगवान विष्णु के चरणोदक से प्रकट हुई। उनका जल स्वयं दिव्यता है। ब्रह्मा जी द्वारा कमंडलु से छोड़ी गई गंगा का प्रत्येक कण मोक्षदायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। गंगा की उत्पत्ति सृष्टि की आरंभ से ही धर्म, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक रही है। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा का महत्व अत्यंत पावन और कल्याणकारी माना जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और विशेष रूप से गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गंगा मैया का प्राकट्य हुआ था, जिससे समस्त प्राणी मात्र के पापों का नाश होता है। पाप नाशनी गंगा। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान और जप तप करने से 10 पापों का नाश होता है। इनमें 3 कायिक शरीर से, 4 वाचिक वाणी से और 3 मानसिक मन से पाप शामिल हैं। गंगा अवतरण का दिन यह वही तिथि है जब राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धरती पर अवतरण कराया। इसलिए यह दिन भगीरथ प्रयास की सिद्धि का प्रतीक भी है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। यह पर्व आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो सकता है। गंगा दशहरा पर गंगा जल में स्नान, गाय, अन्न, वस्त्र, पंखा आदि का दान और ओम नमः शिवाय या गंगे त्रिपदगे देवी जैसे मंत्रों का जप करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास अत्यंत गर्मी का समय होता है और गंगा को जीवन दायिनी, शीतलता देने वाली देवी के रूप में स्मरण किया जाता है। इस माह में जल का महत्व बढ़ जाता है और गंगा जल को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। इस दिन गंगा के किनारे विशेष आरती, भजन, कीर्तन, संकीर्तन और दीपदान का आयोजन होता है। जय श्री गंगे, हर हर गंगे, जय श्री कृष्ण।